कल हम लोगों ने बिजनेस स्टडी में क्या क्या किया था, क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. यस, so write it down first. Management is a goal oriented process. Management oriented process. हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है. आज आप स्टडी कर रहे हैं, हर साल आप पढ़ते हैं, तो आपको एंड ऑफ द टाइम क्या मिलता है? क्या मिलता है आपको? रिजल्ट. रिजल्ट में ये पता चलता है कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है. तो एम क्या है आपके एजुकेशन का? आपके एजुकेशन का कोई ना कोई तो एम होगा ना. क्या एम है? किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सीए बनना है ना. कभी आपने क्रिकेट देखा है, मैच देखा है? अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के लिए क्यों खेल रहे हैं हम लोग? ट्रॉफी के लिए. सारे लोग ग्रुप एफर्ट करती है सारी टीम. विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहा है, ये बहुत अच्छा खेल रहा है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन किस लिए खेल रहे हैं? ताकि एक एम को अचीव कर सके, ताकि वो एक गोल को अचीव कर सके. यस और नो? तो गोल को अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. इन द सेम मैनर मैनेजमेंट भी क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. हमने तो मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन क्यों किया? उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई एम होगा, तभी हमने मैनेजमेंट किया है ना. जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग एम होता है. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अलग एम होता है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अलग एम होता है. जब तक आपके पास कोई एम नहीं होगा, आपने एरो देखा ना, जब तक आपके पास कोई एम नहीं होगा तब तक आप किसी काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे. तो बिजनेस में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम होता है? हर साल प्रॉफिट अर्न करना है. जैसे एक स्कूल है, आपका स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल का एम क्या होता है? सोसाइटी में सबको एजुकेट करना है, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है. इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होने चाहिए जो कि अच्छे टीचर्स उसको क्या करें? सोसाइटी में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें. हर किसी को बिलो पॉवर्टी लाइन को भी वो फैसिलिटी मिले जो आज एक बड़े बड़े स्कूल के बच्चे बियर कर रहे हैं, है ना. क्लियर? तो ये एम किसका हो गया? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, एक गवर्नमेंट स्कूल का हो गया. प्राइवेट स्कूल का एम दोनों होता है. वो सोसाइटी की हेल्प तो करता ही है, एज वेल एज अपना पर्सनल ग्रोथ भी देखता है. तो क्या हुआ? मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है. ठीक है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के दो एम हो सकते हैं. एक होते हैं सेल्स इंक्रीज करना, सेल्स मैक्सिमाइजेशन. दूसरा हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. दो अलग अलग एम हो सकते हैं. या तो वो सेल्स बढ़ाना चाहता है, जैसे कई कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती. अगर प्रोडक्ट को सस्ते में भी बेचना पड़े तो हम अपनी सेल्स को ध्यान देंगे. फॉर एग्जांपल मारुति की गाड़ियाँ, मारुति की जो कार्स होती हैं वो छोटी कार भी बनाता है, 3 लाख 4 लाख की भी, बड़ी गाड़ियाँ भी बनाता है. तो 3-4 लाख की गाड़ियाँ क्यों बना रहा है? उससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी अर्न नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है? उन गाड़ियों से मार्केट में अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहा है. हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पे ध्यान नहीं देंगे. 3 लाख की गाड़ी बनाई तो 10 लाख में नहीं बेच रहे हैं, लेकिन हम 3 लाख की गाड़ी को 3.5 लाख में भी बेच लेंगे तो भी हम क्या करेंगे? बिजनेस को आगे तो बढ़ा रहे हैं, सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है ना, और सेल्स बढ़ेगा तो एज वेल एज बिजनेस तो बढ़ेगा ही. क्लियर? अंडरस्टूड? दूसरा एम क्या हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जो लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं वो लोग उस प्रोडक्ट को तभी बेचेंगे जब उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो. जैसे मर्सिडीज़, BMW. क्या आपको हर दूसरी गाड़ी दिखती है क्या? BMW, मर्सिडीज़ रोड पे क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि उनका प्राइस ही इतना ज़्यादा हाई होता है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसे वाले ही उस गाड़ी को खरीद पाते हैं. इसीलिए वो उन्हीं लोग के लिए काम करते हैं जिनके पास उतना पैसा होता है प्रॉफिट के लिए. अब यहाँ पर प्रॉफिट की बात क्यों आई? क्योंकि वही लोग खरीदेंगे. वो लोग सिर्फ उन्हीं पर्सन को टारगेट करते हैं जो लोग इसको खरीद सकते हैं. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं सोसाइटी में, लेकिन ये प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं. लेकिन सेल्स मैक्सिमाइजेशन में आप सोसाइटी में ज़्यादा प्रोडक्ट बेचोगे, ज़्यादा लोगों को भले कम दाम में बेचोगे, लेकिन आपका प्रोडक्ट लोगों तक
पहुंचेगा। क्लियर, समझ में आया? तो यही है आपका मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो हम अपने एम को लेके चल रहे होते हैं। बिना एम को डिसाइड किए कभी भी कोई काम नहीं होता बिजनेस में, है ना। हर साल हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हमको इतना अचीव करना है, इतना सेल्स करना है। आप कभी कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी बैंकिंग सेक्टर में या किसी भी प्राइवेट कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में बैठ जाइए तो आपको पता चलेगा हर महीने उनके पास कोई ना कोई टारगेट होता है। वो टारगेट के लिए काम कर रहे होते हैं, कितना सेल्स करना है। तो हर टाइम क्या है, उनके पास एक एम है। क्या एम है कि हमको बिजनेस को ग्रो करना है, हमको सेल्स करना है, हमको प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर, अंडरस्टूड? तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एम, उद्देश्य। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ द सेकंड पॉइंट, राइट इट डाउन। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कोई बता सकता है? हर जगह एप्लीकेबल होने वाला। चाहे छोटा सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, सब जगह एप्लीकेबल होने वाला। मतलब मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है। ऐसा सुना किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता ही नहीं है? बिना मैनेजमेंट के कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ होता है, रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर होता है, मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है, लेकिन मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकता। इसीलिए मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट इस परवेसिव का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट, जैसे सोसाइटी के लिए काम करने वाले हॉस्पिटल्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड? चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, किसी देश के हर एक कोने में, चाहे फॉरेन हो, चाहे इंडिया हो, हर जगह एक जैसा एप्लीकेबल होना इज नोन एज व्हाट? यूनिवर्सल और परवेसिव। याद रखिएगा, अगर आपको परवेसिव लिखना नहीं समझ में आ रहा है तो यूनिवर्सल लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? सभी जगह एप्लीकेबल होना। अंडरस्टूड? एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, पहले थोड़ा इजी पॉइंट्स कर लेते हैं जो कि आपको दिमाग में जल्दी आ जाए और आप उसको एग्जाम में भी लिख सके। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। जैसे मैंने आज कुछ प्लान किया कि मुझे प्रोडक्शन करना है 1000 कंप्यूटर्स का, ये मेरा टारगेट है 1 साल का। मैंने 1000 कंप्यूटर बना लिए और बेच भी लिए, तो क्या अगले साल मेरा टारगेट ख़त्म हो जाएगा? क्या अगले साल मेरा काम ख़त्म हो जाएगा? फिर मैं प्लान क्या करूँगा? अब मुझे 2000 कंप्यूटर्स बनाने हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्टाफिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, सारे प्रोसेस वापस से। तो आप क्या इस प्रोसेस को कभी बंद कर सकते हैं मैनेजमेंट के? तो मैनेजमेंट में प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग सब चलता रहता है हमेशा। जैसे कि आप जब स्टडी कर रहे हैं तो आप डेली स्कूल आ रहे हैं, नर्सरी से आ रहे हैं, तो क्या आपने ब्रेक कर दिया बीच में? कंटिन्यूसली आ रहे हैं ना, इस साइकिल को आप ब्रेक कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते। इन द सेम मैनर जब तक बिजनेस चलेगा तब तक मैनेजमेंट चलेगा। मैनेजमेंट खत्म मतलब बिजनेस खत्म, सिंपल सी बात। आज आप मैनेजमेंट खत्म करके देख लो, क्या आपका बिजनेस रहेगा? कॉम्पिटिटिव मार्केट को फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आए दिन हर समय कोई ना कोई अपडेशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, है ना, थॉट प्रोसेस में चेंजेस होते हैं, लोगों के फैशन में चेंजेस होते हैं, स्टाइल में चेंजेस होते हैं। तो वैसे ही बिजनेस को हमेशा अपने आप को बदलते रहना पड़ता है, इसीलिए ये प्रोसेस कभी बंद नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ फोर्थ वन, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट। कल हमने बहुत बार इसी चीज़ को डिस्कस किया। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट का मतलब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल, क्या होना चाहिए राज? ग्रुप एफर्ट। क्या एक अकेला पर्सन पूरा बिजनेस रन कर सकता है? क्या वो सेल्स भी कर लेगा, मार्केटिंग भी कर लेगा, क्या वो प्रोडक्शन भी कर लेगा, क्या वो हर वो काम कर लेगा जो बिजनेस में रिक्वायर होता है? नहीं। तो उसको मैन पावर की ज़रूरत है, और मैन पावर को क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है, उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत है ना। तो मैनेजमेंट क्या होता है?
जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, ये बुक यहाँ रखी है तो क्या सिर्फ मेरा ब्रेन उसको उठा लेगा? पैर चल कर आएगा, हाथ उसको उठाएगा, आँख उसको देखेगा, तो हर किसी का क्या हुआ? ग्रुप एफर्ट हुआ एक बुक के लिए। इन द सेम मैनर बिजनेस में भी एक टारगेट है कि इस साल हमें 1000 कंप्यूटर बनाने हैं। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेल्प ना करे तो क्या प्रोडक्शन होगा? अगर सेल्स डिपार्टमेंट उसको बेचेगा नहीं तो क्या सेल्स हो जाएगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा, तो हर किसी को अपना काम करना है, तब जा करके तो वो कंप्लीट होगा ना। तो यहाँ पर एक पर्सन से नहीं, ऐसे एन नंबर ऑफ पर्सन्स जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, सबकी मिली जुली हेल्प से, सबके मिली जुले एफर्ट से क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिया? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बिना उद्देश्य के मैनेजमेंट नहीं होता है। या तो सेल्स होना चाहिए या तो प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम होगा या तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। क्लियर? परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में, इंडिया के अब्रॉड में, सब जगह एप्लीकेबल होता है। तो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है। हर साल, हर समय, हर टाइम बिजनेस में मैनेजमेंट के ही बारे में सोचा जाता है। जब तक मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा बिजनेस हमेशा आगे बढ़ेगा। आपने टाटा का नाम सुना होगा, महिंद्रा का नाम सुना होगा, आपने हल्दीराम का नाम सुना होगा। ये बड़े बड़े नाम क्यों सुनाई देते हैं? मैं अगर कोई छोटी सी कंपनी का नाम बोल दूंगा तो आपको समझ में आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनका मैनेजमेंट उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर है, कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने मैनेजमेंट में, तभी इस जगह पर। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एफर्ट। सिंगल पर्सन नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन मैनेजमेंट को चलाते हैं, मैनेजमेंट में काम करते हैं। मतलब सारे प्रोसेस, सारे डिपार्टमेंट जब मिल के काम करते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, तब जाके मैनेजमेंट होता है। सिंगल पर्सन से मैनेजमेंट, मैंने आपको ऑर्डर दिया, आपने काम कंप्लीट नहीं किया, तो क्या ये ग्रुप एफर्ट होगा? क्या ये मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जब सारे लोग मिलकर के काम करेंगे तब ये मैनेजमेंट कहलाएगा। अंडरस्टूड? आवर फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या हो रहा है? लिख लीजिए, आपको हमेशा ये वर्ड सब क्या है यूज़ में आएंगे। डायनामिक्स का मतलब होता है एवर चेंजिंग, जो हमेशा चेंज होते रहता है। एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होने वाला। डायनामिक इन नेचर, ये वर्ड आपको बहुत काम में आने वाला है हर सब्जेक्ट में, चाहे अकाउंट बोल लो, इकोनॉमिक्स बोल लो, BST बोल लो, थियरी में आता है ये वर्ड। डायनामिक का मतलब जो हमेशा चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट एज पर सिचुएशन, एज पर कंडीशन आपको हमेशा बदलते रहना पड़ता है। मैनेजमेंट के रूल्स और चीज़ें क्या है? रिजिड नहीं, एक जैसी नहीं। क्यों नहीं है? सपोज सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था 2019 तक, ऑल ऑफ अ सडन कोरोना आ गया, इसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया, अब क्या करें। जो लोग ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे वो भी ऑनलाइन पर आ गए, तो बदला ना, अपना तरीका बदला ना, अपने मैनेजमेंट का तरीका बदला कि नहीं बदला? तो आपको सिचुएशन के हिसाब से, पहले कीपैड वाले मोबाइल चलते थे, ऑल ऑफ अ सडन टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ तो लोग स्मार्टफोन में आ गए, तो उनको भी स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी आपको हमेशा, क्योंकि हर समय कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। आज के समय किसका है बताओ? आज का समय है टेक्नोलॉजी के अंदर AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सुनने में आ रहा है वर्ड। अब बाकी सारी कंपनियां जो अभी तक के उसको अडॉप्ट नहीं करके बैठी थी, वो भी क्या कर रही हैं? अब इसको स्टार्ट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रहना है, आपको कंपटीशन में बने रहना है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? अपने आप को, अपने मैनेजमेंट को हमेशा उस तरीके से अपडेट, चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल देता हूँ नोकिया का। नोकिया कंपनी इंडिया में इतना ज़्यादा सेल करती थी, इतना नाम था उसका, और आज के समय में उसके नाम ऑलमोस्ट ख़त्म। क्यों? किसी के पास कोई रीज़न पता है किसी को? सर वो सिर्फ कीपैड फोन ज़्यादा ही बनाती थी कंपनी, स्मार्टफोन की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं। हाँ, स्मार्टफोन भी बनाया उसने। अब मैं बताता हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था।
नोकिया जब अपने फ़ोन बना रही थी, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा सेल्स था, उसके कंपटीशन में कोई नहीं था। उस समय एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड सिस्टम आया, उसका विंडोज़ सिस्टम अपना चलता था या जो भी चलता था नोकिया का, लेकिन एंड्रॉयड नहीं चलता था। तो एंड्रॉयड का एंड्रॉयड ने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं उसने उससे प्रपोज़ल रखा कि आप हमारा सिस्टम अडॉप्ट कीजिए। तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, बोला ऐसा कौन सिस्टम लेता है, हम अपने आप में बेस्ट। फिर क्या हुआ, नोकिया का एंड्रॉयड सिस्टम ने उसके मार्केट को ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म कर दिया। आज हर मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम होता है ना। एंड्रॉयड इज़ फार बेटर देन नोकिया, लोगों को लगा। उसने उस टाइम पे अपनी अपॉर्चुनिटी को, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को समझ नहीं पाया। इज़ दैट क्लियर? इसीलिए क्या है, डायनामिक फंक्शन है, जैसा सिचुएशन वैसा काम। जैसे जैसे चीज़ें चेंज होगी वैसे वैसे आपको भी अपने मैनेजमेंट के तरीके में चेंजेस लाना पड़ेगा। मैंने प्लानिंग की थी किसी और चीज़ की, लेकिन कुछ और मार्केट में आ गया तो मैं उसके हिसाब से चलूँगा ना। क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? आज हम भले ही यही टॉपिक करेंगे लेकिन अच्छे से कवर अप करेंगे। छोटे टॉपिक्स करो, अच्छा करो, आपको सारे टॉपिक्स बनने लगेंगे। क्लियर? तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। इज़ दैट क्लियर? डायनामिक का मीन्स डायनामिक जो चेंज होते रहता है, एवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलता रहता है। तो मैनेजमेंट भी रिजिड नहीं है कि ऐसा ही करना है, ऐसा बोला गया तो इसी हिसाब से करो। सिचुएशन समझो, काम करो, सिचुएशन समझ के काम करना। इज़ दैट डायनामिक फंक्शन? अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंजिबल, या यू कैन राइट बोर्ड इज़ विजिबल, यहाँ तक दिख रहा है, नीचे लिख लो, है ना। हमने अकाउंट्स में पढ़ा है कई बार, गुडविल इज इंटेंजिबल, गुडविल इज इंटेंजिबल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल? इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच वी कैन नॉट सी और टच, नीदर वी कैन सी नॉर वी कैन टच, ना हम किसी उसको छू सकते ना देख सकते। तो क्या मैनेजमेंट को भी देख सकते? कोई आदमी है जो दिख जाएगा, कोई सामान है जो दिख जाएगा? नहीं, ये एक थॉट प्रोसेस है, दिमाग में है, जिसे हम अपने थॉट प्रोसेस से चीज़ें करते हैं। प्लानिंग दिखता नहीं है, करते हैं। स्टाफिंग, लोगों को हमने क्या किया, नौकरी पे रखा, ऑर्गेनाइज किया। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, किसी को मोटिवेट करना दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। तो ये क्या है, इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल प्रोसेस। इज दैट क्लियर? दिखाई नहीं देता, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती। आप किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं मे बी, या आप किसी होटल्स में जाते हैं, इतनी अच्छी सर्विस लगती है, इतना अच्छा मैनेजमेंट लगता है, इतना अच्छा टाइम पे आ गया ऑर्डर्स, आपको उसका टेस्ट पसंद आया, आपको उनके काम पसंद आया, जो उन लोगों ने सर्विस की वो पसंद आई। क्यों? क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्टिव था। तो क्या वो दिखा आपको? आपने महसूस किया, आपने उसको फील किया, उस मैनेजमेंट को आपने फील किया। इज दैट क्लियर? सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, दैट वी कैन नॉट सीन और टच्ड। इज दैट क्लियर? ओके, लास्ट पॉइंट, नॉट लास्ट बट एक पॉइंट जो बड़ा है वो बचा हुआ है, उससे पहले हम लिख लेते हैं। 7th पॉइंट इज इंडिपेंडेंट और कंपोजिट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट मीन्स कोई भी, जैसे आप आगे चल के चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, सब ठीक। तो ये जो प्रोसेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम जब अकाउंट पढ़ रहे होते थे तो जर्नल के बिना आप लेजर बना सकते थे क्या? लेजर के बिना ट्रायल बैलेंस बना सकते थे क्या? ट्रायल बैलेंस के बिना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते थे क्या? तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो मैनेजमेंट में भी ये जो सारे जो आगे का प्रोसेस है ना, वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग के मुझे प्लान करना है कि मुझे इस साल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मुझे मैन पावर भी बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। सारे रिसोर्सेज को मैं क्या करूँगा, ऑर्गेनाइज करूँगा। फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, सब आगे का प्रोसेस होता रहेगा। किसी एक प्रोसेस को छोड़ के मैं दूसरे पे जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए बिना प्लानिंग के मैं क्या स्टाफिंग कर लूँ, स्टाफिंग के बिना क्या मैं ऑर्गेनाइजिंग कर लूँ? नहीं कर सकते ना।
नहीं कर सकते। इस वजह से सारे जो फंक्शंस हैं, सारा जो प्रोसेस है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्लियर, अंडरस्टूड, गॉट इट एवरीवन? समझ में आया? तो क्या समझ में आया? सबसे पहले हमने गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, सेकंड यूनिवर्सल होता है, थर्ड कंटिन्यूस प्रोसेस है, फोर्थ ग्रुप एफर्ट, फिफ्थ डायनामिक फंक्शन, सिक्स मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कंपोजिट प्रोसेस। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट, लास्ट एंड द लीस्ट। तो मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, बहुत मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर, सब जगह पर ये यूज़ होता है। तो बिजनेस में ऐसे कितने डायमेंशंस होते हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है? तो देयर आर 3 एक्टिविटीज़। फर्स्ट एक्टिविटी इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। Second is same, management of people. Third, management of organization. Okay, management of work, management of people and management of organization. वर्क मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक काम होता है। स्कूल का काम क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। ओके, हॉस्पिटल का काम क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। बिजनेस का काम क्या है? प्रॉफिट और सेल्स करना, प्रॉफिट अर्न करना। सबका अपना अपना एक काम है और सबके अपने अपने काम में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ना। सबका अपना अपना काम है। कोई सेल्स करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई एजुकेशन प्रोवाइड करता है, कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन सभी के काम में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अंडरस्टूड? तो वर्क को भी मैनेज करने के लिए अब एजुकेशन देना है। आज जैसे आप देख रहे हैं हमारी क्लासेस चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि हमने इसको अच्छे से मैनेज किया है। हमने प्लान किया है कि हमको आगे क्या रिजल्ट देना है, हमको कितना अच्छा काम करना है, इसके लिए हम अभी इस काम को परफॉर्म कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर और नॉट? तो हम अपने काम को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो पर्टिकुलर काम होता है उसको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया? मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब ह्यूमन रिसोर्स। पीपल मतलब जो हम लोग हैं, हम पीपल, हम कहाँ काम करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ना किसी कंपनी में, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में, कहीं ना कहीं काम करते हैं, है ना? काम करते हैं ना। तो हम कौन हुए? हम ह्यूमन रिसोर्स हुए। पीपल को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स। जैसे रिसोर्सेस रॉ मटेरियल होता है ना, वैसे ह्यूमन भी क्या है? रिसोर्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। मान के चलो आपके पास सब है, वही एग्जांपल, आपके पास अच्छी बिल्डिंग है, ये भी रिसोर्सेज है। आपके पास अच्छा रॉ मटेरियल है, आपके पास अच्छा पैसा है, लेकिन आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो क्या काम अच्छे से होगा? तो उस ह्यूमन रिसोर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उस ह्यूमन रिसोर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये सब किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का पार्ट। तो मैनेजमेंट यही करता है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को टाइम टू टाइम स्किल बनाए, अच्छा स्किल्ड। जैसे आज के टाइम ऑनलाइन क्लासेस, अगर आज के टाइम हर टीचर ऑलमोस्ट क्या जानता है? कंप्यूटर में काम करना जानता है। ये स्किलफुल टीचिंग है कि नहीं है? आज हम अपने वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्किलफुल। इससे पहले वाले टीचर्स कर पाते थे क्या? नहीं कर पाते थे। इज़ दैट क्लियर? तो टेक्नोलॉजी चीज़ों के हिसाब से वो क्या करना पड़ता है? अपडेशन करना पड़ता है। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो मैनेजमेंट किसके लिए करना पड़ता है? पीपल के लिए। पीपल को, ह्यूमन रिसोर्सेज को हमेशा अच्छा ट्रेनिंग दो, अच्छा एजुकेशन दो, अच्छी स्किल प्रोवाइड करो, अच्छे मोटिवेट करो, अच्छे उनको इंसेंटिव सैलरीज दो। ये भी काम किसका है? मैनेजमेंट का है। यही डिसाइड करना। क्लियर? अंडरस्टूड? लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना, परचेज करना, सेल्स करना, उसके प्रोसेस को मैनेज करना। क्योंकि आपका प्रोडक्शन हो रहा है, टाइम पर नहीं हो रहा है,
तो क्या टाइम पे मार्केट में पहुंचेगा? टाइम पे मार्केट में नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? आप आज जैसे डिमांड थी मोबाइल की, आप उस टाइम को प्रोडक्शन को मीट नहीं कर पाए, दूसरी कंपनी आई उसने मीट कर दिया टाइम पे, तो क्या आपका सामान बिकेगा? तो आप अपने टाइम पे प्रोडक्शन करोगे तब तो वो चीज़ें होगी ना। तो टाइम पे प्रोडक्शन कब होगा? जब अपने सारे प्रोसेस को आप टाइम पे करोगे, और टाइम पे करना है तो मैनेजमेंट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इज़ दैट क्लियर? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो हम लोगों ने आज कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार वापस से पूरे पॉइंट्स देख लेते हैं और यहाँ इसको क्लोज करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सल और परवेसिव, दोनों का मतलब सेम होता है। थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूस, हमेशा एक जैसा चलते रहेगा, कभी भी बंद नहीं होता है। ग्रुप एफर्ट, एक पर्सन नहीं, ग्रुप एफर्ट से मैनेजमेंट चलता है। डायनामिक फंक्शन, एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होते रहता है। इंटेंजिबल, मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है बिजनेस के अंदर, इसी वजह से तो बिजनेस आगे ग्रो करता है ना। इंटरडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सब क्या है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक के बिना दूसरा नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल में आपने देखा वर्क, हर किसी का अपना एक काम होता है, सबको मैनेज करना होता है। पीपल, ह्यूमन रिसोर्स की बात की, फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस, परचेज, सेल्स, है ना, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, सबको हमको क्या करना है? मैनेज करना है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? तो यहाँ हमारा आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज होता है। अंडरस्टूड एवरीवन?